नमस्कार, लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में 6 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। तेजस्वी ने डाटा दिखाकर एनडीए सरकार पर बोला हमला। पटना एयरपोर्ट पर बोले बीजेपी सांसद, बिहार की आत्मा रो रही है। चिराग पासवान के बयान पर मांझी का तीखा पलटवार। सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया के लिए खोला खजाना। नीतीश के एमएलसी ने अनंत सिंह पर उठाए सवाल। गोपालगंज में राजस्व महाअभियान को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। पटना मेट्रो की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे डीएम। मंत्री पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का लगा आरोप। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह पूर्णिया से ही पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल के अमृत भारत स्टेशन के तहत नवनिर्मित 6 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इसमें 14.50 करोड़ की लागत से बने सुपौल रेलवे स्टेशन भी शामिल है। इसको लेकर पिछले 15 दिनों से रेलवे स्टेशन परिसर में काम तेजी से जारी है। इस कार्यक्रम के साथ ही स्टेशन का नया भवन समेत पूरा परिसर आम यात्रियों के लिए चालू हो जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित सुपौल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा का विशेष ख्याल रखा गया है। यहाँ आरामदेह वेटिंग हॉल के अलावा फ्री वाईफाई सुविधा, कैंटीन, लिफ्ट, महिलाओं और दिव्यांगजनों के सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। वहीं परिसर में वाहनों के पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। समस्तीपुर रेल मंडल के पीआरओ आरके सिंह के अनुसार 15 सितंबर को पीएम संभवतः मंडल क्षेत्र के 6 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन कर सकते हैं। सुपौल में फिलहाल सामान्य और आरक्षित टिकट काउंटर बढ़ाने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सत्ता पक्ष और सीएम नीतीश पर हमलावर हैं। एक बार फिर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर बड़ा हमला बोला है। वहीं महागठबंधन की बैठक को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि बैठक में हम सभी बैठते हैं, बातें होती हैं। वहीं आज होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सीट बंटवारे का मुद्दा होगा। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 20 सालों से बिहार की हालत सबके सामने है। अपराध बढ़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। 20 साल से सत्ता में रहने वालों ने क्या किया, और आज जब मैं जनता से वादे करता हूं तो ये लोग उन्हीं की नकल करने में लगे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को कथित रूप से गाली दिए जाने को लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार की हर मां, हर बहन, हर बेटी आज दुखी है। मंच पर नरेंद्र मोदी की मां, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें गाली दी गई और मंच पर राहुल गांधी व तेजस्वी यादव मौन बैठे रहे। न कोई निंदा, न कोई कार्रवाई। अगर गाली देने वाला उनकी पार्टी का सदस्य है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इनके मौन समर्थन का मतलब है कि गाली इन्होंने खुद दी। मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस आज भी बिहार से बदला ले रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि जो लोग बिहार को गाली देंगे उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। लालू यादव को तुरंत सामने आकर अपने बेटे को माफी मांगने के लिए कहना चाहिए। राहुल गांधी भी देश से माफी मांगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के हालिया बयान पर करारा जवाब दिया है। चिराग द्वारा 137 से 43 सीटों के बीच में समझौता होना चाहिए जैसी टिप्पणी पर मांझी ने कहा कि वह चिराग पासवान की चाल और चरित्र को 2020 से देख रहे हैं, इसलिए अब कुछ कहना जरूरी नहीं समझते। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत एनडीए को एकजुट और मजबूत करने की है। जीएसटी के हालिया सुधारों पर प्रतिक्रिया देते हुए मांझी ने कहा कि मैं 46 वर्षों से राजनीति में हूं, लेकिन आज तक भारत की जनता को इतना बड़ा तोहफा किसी सरकार ने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को 5 एम्बुलेंस समर्पित की। खास बात यह रही कि ये एम्बुलेंस किसी कोष या सांसद निधि से नहीं, बल्कि उनके निजी संसाधनों और मित्रों
मित्रों के सहयोग से दी गई। पप्पू यादव ने घोषणा की कि वे निजी खर्च से हर ब्लॉक में कम से कम एक एम्बुलेंस देने का वादा कर चुके हैं और उसी दिशा में यह पहला कदम है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव में जो वादे करता हूं उसे निभाता हूं। जनता ने मुझ पर जो भरोसा जताया है वह मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सांसद ने कहा कि यह भी कहा कि पूर्णिया को उप राजधानी का दर्जा मिलना चाहिए और हाई कोर्ट का बेंच स्थापित करना उनकी प्राथमिकता में है। साथ ही उन्होंने यह वादा भी दोहराया कि पूर्णिया में एक एम्स लाने के लिए वे हर स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो छीन कर भी एम्स लाऊंगा, उन्होंने जोर देते हुए कहा। बिहार की राजनीति में मोकामा विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर सियासी हलचल का केंद्र बन गया है। बाहुबली छवि वाले पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आने के बाद अब पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं और उन्होंने यह साफ संकेत दे दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव वे एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और एमएलसी नीरज कुमार ने अनंत सिंह को इस गतिविधि पर सीधा निशाना साधा है। खुद मोकामा से चुनाव लड़ चुके नीरज कुमार इस बार भी टिकट की दौड़ में हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि पार्टी को ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले सोचना चाहिए जिनकी छवि आपराधिक मामलों से जुड़ी रही है। उन्होंने आगे कहा कि टिकट लेने से पहले पार्टी की सदस्यता लेनी पड़ती है। क्या उनके पास सदस्यता है? उनका यह बयान न केवल अनंत सिंह पर हमला था बल्कि पार्टी नेतृत्व को दिया गया एक अप्रत्यक्ष संदेश भी था कि अगर जेडीयू ने गलत फैसले लिए तो पार्टी की छवि को नुकसान हो सकता है। जिले में चल रहे राजस्व महाअभियान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अभियान स्तर पर बड़ी संख्या में लोग अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेज लेकर पहुंच रहे हैं। जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तर तक प्रशासनिक अमला इस अभियान को सफल बनाने में जुटा है। राजस्व संबंधी मामलों में त्वरित समाधान के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस महाअभियान में हर दिन बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। भूमि विवाद, म्यूटेशन, दाखिल खारिज, नक्शा आदि से संबंधित कामों के लिए आम लोग अपने कागजात लेकर संबंधित अधिकारियों से मदद लेने पहुंच रहे हैं। सीओ कुमारी रूपम शर्मा ने बताया कि यह अभियान जनता की समस्याओं को त्वरित और पारदर्शी तरीके से हल करने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान हो। लोग अपनी जरूरी दस्तावेज साथ लेकर आएं ताकि कार्य में कोई देरी ना हो। पटना जिला पदाधिकारी त्यागराजन एसएम ने आज अपनी टीम के साथ पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रायोरिटी कॉरिडोर का निरीक्षण किया। इस दौरान पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित थे। मिली जानकारी के अनुसार निरीक्षण की शुरुआत 0 माइल मेट्रो स्टेशन से हुई, जहां पार्किंग क्षेत्र और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया गया। इसके बाद टीम ने आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन का दौरा किया। यहां अतिक्रमण की समस्या और अप्रोच रोड की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। भूतनाथ मेट्रो स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण और यात्री प्रवेश निकास व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। इसके बाद अंत में मेट्रो डिपो का दौरा कर रोलिंग स्पॉट और संचालन संबंधी तैयारियों की जानकारी हासिल की गई। दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां कुल 22 कट्ठा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की बात सामने आई है। इस संबंध में बहादुरपुर के अंचल अधिकारी सीओ निश्चल प्रेम ने 37 लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस मिलने के बाद मंत्री हरीश सैनी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मामला संज्ञान में आते ही उन्होंने तुरंत सीओ से बात की और जमीन की दोबारा नापी करवाने का अनुरोध किया। मंत्री ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर दोबारा नापी में यह साबित हो जाता है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है तो वह स्वेच्छा से उस जमीन को खाली कर देंगे। उनके इस बयान ने एक तरफ जहां उन्हें विवाद से दूर रखने का प्रयास किया है, वहीं यह भी दिखाया गया है कि वह कानूनी प्रक्रिया का पालन करने को तैयार है। बिहार में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से अगले 2 से 3 घंटों में बिहार के 6 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उन जिलों में नवादा, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी शामिल हैं। इन जिलों में बादल गरजने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे 7 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के अलग अलग जिलों में भारी बारिश होगी। इसके साथ ही वज्रपात और ठनका गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। विभाग की माने तो 8 से 10 सितंबर तक मानसून
के मजबूत रहने की स्थिति बन रही है। इस वजह से आसमान में कहर बरपाने वाली है। साथ ही इस दौरान तापमान में भी बदलाव होगा। 3 से 4 डिग्री तक तापमान गिरने की संभावना जताई गई है।